subscribe the channel and press the bell icon. शेख सादी रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि एक शख्स को सोने की एक ईंट मिली। इस ईंट के मिलने से कबल वो शख्स गरीब था और सोलमों सलात का पाबंद था। वो शख्स हर वक्त ज़िक्र इलाही में मशगूल रहता था और अपने इन अशगाल में बड़ी हलावत महसूस करता था। जब इस शख्स को सोने की ईंट मिली तो इसकी कल्बी कैफियत बदल गई और वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की याद से गाफिल हो गया और हर वक्त दुनियावी आसाइशों के मुतालिक सोचने लगा। कभी इसके दिल में ख़याल आता कि वो एक शानदार मकान तामीर करे जिसमें बागीचा भी हो और इसके पास उम्दा लिबास और सोने का बेहतरीन बिस्तर हो। अलगर्ज इस तरह के ख़यालात से इसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई और ऐसा महसूस होता था कि शायद इसके दिमाग में कोई कीड़ा घुस गया हो। वह शख्स अपनी इस कल्बी और दिमागी कैफियत से तंग आकर एक रोज़ जंगल में चला गया और इसने देखा कि एक शख्स कब्र की मिट्टी से ईंटें थाप रहा है। इसने जब यह मंजर देखा तो इसकी कल्बी कैफियत लौट आई और इसने सोचा कि मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ कि सोने की ईंट से अपनी कल्बी कैफियत खो बैठा, जबकि हकीकत तो ये है कि एक दिन मेरी कब्र की मिट्टी से भी इसी तरह ईंटें फाती जाएंगी। इस एक सोने की ईंट ने मुझे दुनिया में उलझा दिया और मैं भूल बैठा कि मैं अपनी उम्र के कीमती सरमाए को यूं ही बर्बाद कर रहा हूँ। यह हकायत हमें बताती है कि याद इलाही से गाफिल करने वाली अशिया को हतुल इम्कान अपने आप से दूर रखना चाहिए। दुनियावी नेमतों के इस्तेमाल के साथ साथ हमें इसका खसूसी ख्याल रखना चाहिए कि कहीं ये नेमतें अल्लाह की याद से गाफिल तो नहीं कर रहीं। ज़्यादा मालो दौलत और अहलो-याल की वजह से लोग रब की याद व इबादत से गाफिल होते हैं। दुनिया का मालो मता एक लिहाज से रब की तरफ से नेमत उज़्मा है और एक लिहाज से फितना और शर की जड़। माल के ज़रिए कार खैर में हिस्सा लेते रहेंगे तो ये एक नेमत की हैसियत है, वगरना कारून, हामान वगैरह की मिसाल हमारे सामने है। उम्मीद है दोस्तों आपने इस हकायत से कुछ सीखा होगा और अगर वाकई ऐसा है तो अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। Thanks for watching the video.